मार्ग बताती है, बेटा आप उस साधारण पिता के पास ना जाकर के आप जगत पिता की गोद में बैठो जाके, तो कल्याण होगा। इस पिता से कोई कल्याण नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। सिलका वो पिता कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो मैया कहते बेटा तू बहुत अभी छोटा है, उसके लिए बहुत बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है, भजन करना पड़ता है, तब जाके वो पारब्रह्म परमात्मा मिलता है। तो ध्रुव कहता मैया मैं छोटा नहीं हूँ, मैं अभी जाऊंगा, मैंने प्रण किया है मैं अपने पिता की गोद में बैठूंगा तो बैठूंगा, इसलिए मैया मुझे जाने दो। सुनीति कहती नहीं बेटा अभी तू बहुत छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो भगवान का भजन करेगा, पिताजी को पाएगा, ऐसे नहीं। लेकिन फिर भी ध्रुव नहीं मानता है। आज 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव की, आज ध्रुव घर से बाहर निकल गया भगवान को पाने के लिए। उधर जैसे घर से ध्रुव निकला है, राजा उत्तानपाद को पता चला है कि जो रानी सुरुचि ने धक्का मार के बाहर निकाला है, इसलिए ध्रुव पारब्रह्म परमात्मा को मिलने के लिए जा रहा है, जंगल को जा रहा है। इसलिए दूतों को भेजा, जाओ ध्रुव को वापस ले आओ, कह दो तुम्हारे पिता तुमको आधा राज दे देंगे। और जैसे दूत जाके बेटा बेटा तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि तुमको आधा राज दे देंगे, घर को वापस चलो। तो ध्रुव विचार करता है अब तो मैं घर से निकला हूं तो पिताजी आधा राज देने के लिए तैयार हो गए, घर से निकला हूं तो पिताजी आधा राज देने के लिए तैयार हो गए। जब मैं भगवान के लिए भगवान को पा जाऊंगा तो ना जाने हम क्या क्या पा जाऊंगा। इसीलिए ध्रुव कहता मैं वापस नहीं जाने वाला, मैं तो जगत पिता से मिलने के लिए जा रहा हूँ, आप सभी वापस जाओ, मुझे नहीं जाना है। हट करता है ध्रुव, नहीं मानता है। तब जाकर के सीधे जंगल का रास्ता नाप लेता है। इधर सभी सब द्वारपाल महलों को आए, बताया राजा उत्तानपाद से महाराज ध्रुव नहीं मान रहा है। तो ध्रुव खोजने के लिए, ध्रुव को खोजने के लिए राजा उत्तानपाद गए, लेकिन प्रभु की माया उनको कहीं नजर नहीं आया। स्वयं ढूंढने गए लेकिन नहीं नजर आया। अब ध्रुव विकराल जंगल में चलता जा रहा, पाँव में ना जूतियां है ना कुछ, छोटा सा बालक, कड़ाके धूप, जंगल है, भयंकर बड़े बड़े शेर हैं। तो नारद बाबा देख रहे हैं सारा दृश्य, और नारद बाबा देख करके नारद बाबा को दुख हो गया। तो नारद बाबा समक्ष आ गए भक्त ध्रुव के, और जिस भक्त ध्रुव के समक्ष नारद बाबा है। तो नारद बाबा कहते बेटा तू कहाँ जा रहा है, इस घनघोर जंगल में तू क्या कर रहा है? ध्रुव कहते हैं बाबा मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, प्रभु से मिलने के लिए जा रहा हूँ, जो जगत पिता है, मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। नारद बाबा समझाए बेटा तुझे किसने ये शिक्षा दी है, छोटा सा बालक इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, किसने शिक्षा दी? का मेरी माँ ने बताया है कि मेरे पिता जंगल में मिलेंगे, भगवान भजन करने के बाद, भगवत भजन गायन करने के बाद, तपस्या करने के बाद। नारद बाबा कहते नहीं बेटा तू वापस चला जा, नहीं तो यहाँ बड़ी बड़ी शेर, बड़ी बड़ी चीता, बंदर आके तुझे खा जाएंगे। ध्रुव कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा बाबा, मैं तो भगवान का भजन करूंगा, पिता को पाना चाहता हूँ, मैं पिता की गोद में बैठूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। तो नारद बाबा मंत्र बताया ध्रुव जी को, 12 मंत्र बताया और कहा इसी का जाप करो और पारब्रह्म परमात्मा तुम्हारे पिता तुमको अवश्य मिलेंगे। तो कहते हैं संत अगर मिल जाता है तो संत भगवंत मिला देता है, संत में इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है। नारद जी ने जिससे कह दिया कि तुमको भगवान के दर्शन होंगे, तो भगवान के दर्शन जरूर होंगे, अवश्य होंगे, चाहे जैसे भगवान को आना पड़े। नारद बाबा एक संत हैं, भगवान कहते मोते अधिक संत कर लेखा, यानी कि मुझसे ज्यादा पावर एक संत में है, इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, तब दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बाद में हमारी कथा प्रसंगों से आप दूसरी भक्ति प्राप्त होगी, आपको पहली भक्ति संतों का साथ करने से प्राप्त होगी। इसलिए सर्वप्रथम संत मिले हैं, और जब संत मिलते हैं तभी तो भगवान मिलते हैं, भगवत चर्चा मिलती है। आज नारद बाबा ने मंत्र दे दिया और ध्रुव जंगल में बैठ करके भगवान का
भजन करता है, भगवान का नाम लेता है और कहता क्या कि गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो, गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो, गोविंद चले आवो, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ये मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, ये मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आदि के साथ चले गुण में भाग हे हो राधे। हरि वो और गुरु कहता क्या सांसों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, सांसों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, सांसों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन आँखों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन आँखों में समा जाओ। अयो, श्री राधे। लगाई है क्या एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, या खुद ही चले आओ। ए प्रभु या तू आप आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो, या खुद ही चले आओ या मुझको बुला लो तुम। हे मुरलीधर मोहन, हे मुरलीधर मोहन, गोपाल चले आओ, मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ।
वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की। इस प्रकार से जंगल में भगवान का नाम गान कर रहा, भजन कर रहा है। इधर उधर से बहुत बड़ी बड़ी भयंकर चीता, शेर, बाघ, ना जाने कैसे कैसे अनेकों प्रकार से भगवान तो सर्वप्रथम परीक्षा लेते हैं। प्यास लगती है, दिखाई देता है एकदम बढ़िया सुंदर सा जल, एकदम से जल भी सोख लेते हैं प्यास के मारे। फिर भी भगवान का भजन। जब भगवान नहीं आए तो ध्रुव पैर के एक अंगूठे के भर कोई खड़ा हो पाएगा? हम लोगों में तो सामर्थ्य नहीं है। तो ध्रुव एक पैर के अंगूठे के भल खड़े होकर के नृत्य करने लगा, भगवान गोविंद के गुण गाने लगा है। और ऐसी जब कठोर भक्ति देखी है ध्रुव, भक्त ध्रुव की, तब तो विष्णु भगवान समक्ष आए हैं। और जैसे समक्ष आए वैसे कहा, बेटा क्या इच्छा है आपकी? इतनी कठोर तपस्या किया है, कुछ वरदान मांग लो। तो सर्वप्रथम ध्रुव कहता है, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपकी गोद में बैठना है, मुझे आपकी गोद में बैठना है। एकदम से नारायण भगवान ध्रुव को गोद में बिठा लिया। जब ध्रुव को गोद में बिठा लिया तो भगवान कहते हैं, अच्छा अब गोद में तो बिठा लिया, अब मांग लो, अब क्या चाहिए? तो ध्रुव कितना होशियार है, कहता प्रभु पिताजी आप मेरे पिता हो, आपने मुझे अपनी गोद में लिया है और आपका रिश्ता मेरा पुत्र और पिता का है। तो पुत्र को पिता से कोई मांगने की आवश्यकता होती क्या? जो सारा पिता का है वही तो आगे पुत्र का होगा, है ना? जो पिता का है वो सर्वस्व आगे पुत्र का ही तो होगा। भगवान मुस्कुराए, धन्य हो बेटा, इतनी शिक्षा छोटी सी उम्र में कहां से लेके आए हो? संतों का साथ किया था ना। और जैसी संगत वैसी रंगत है। हम लोग जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी, और जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए जैसा हम लोग जैसी समाज में जैसे वातावरण में रहेंगे उसका प्रभाव ऐसा ही पड़ेगा, वैसे हम लोगों के विचार बनेंगे। तो प्रभु कहते हैं, जा बेटा, आज तक लोग हमारा गुणगान करते थे, हमारा ये लोक था, आज जा मैं तुझे भी एक लोक दान में देता हूं। आकाश मार्ग में ध्रुव तारा के नाम से ये ध्रुव की कीर्ति यशी बढ़िया फहरा रही है। ध्रुव तारा के नाम से तारे की तरह चमक रहे हैं ध्रुव जी। और ध्रुव जी कहते हैं, आपको मेरी मैया से मिलना है, मुझे माँ से मिलवाना है आपको, कि माँ को दिखाऊंगा मैंने अपने पिताजी को पाल लिया है। मैंने कहा तो वापस इधर मैया रोकते रोकते कहा, कहती थी बेटा ना जाओ, मैया गिर पड़ी, नेत्रों से रोशनी चली जाती है, अंधी हो जाती है सुनीति। जब ध्रुव पहुंचे अपने महलों को, अपनी माँ के भवन में, तो आज विष्णु भगवान ने सर्वप्रथम सुनीति के नेत्र वापस किए, रोशनी वापस की। तो आज सुनीति ने अपने पुत्र के साथ साथ में भगवान का दर्शन किया, और ध्रुव मृत्यु के सर पे पैर रख के अपनी माँ को लेकर के स्वर्ग लोक को चला गया, जहाँ एक उसका लोक है, स्वयं का बनाया स्थान है। ध्रुव तारा आज भी चमकता है। तो जाकर के माँ के समय वहां भी अपना महल अपना बना लिया, लोक एक बना लिया, कायम कर लिया, माँ के साथ में दोनों पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं, जो नीति पे चलेगा, जो नीति पे चलेगा, तो माना कि नीति जरा कठिन है, शास्त्र के नियम जरा कठिन है, लेकिन आगे जो नीति के अनुसार चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, तो एक दिन वो नीतिवान व्यक्ति इस लोक में तो अपना यश फैलाएंगे ही, और उस लोक में भी एक अपना लोक कायम कर लेंगे। और जो रुचि के अनुसार चलते हैं, रुचि के अनुसार जो मनमानी आया सो किया, अच्छे कार्य में मन नहीं लगा, धर्म कर्म में बहुत मन लगा, पाप करने में बहुत मन लगा,
तो उनका ना तो लोक बनता है, ये लोक बनता है, ना परलोक बनता है। तो जो नीति और शास्त्रों के अनुसार उसका ये लोक भी बनता है और परलोक में भी नाम बनता है। माना कि दुनिया में भ्रष्टाचारों की भीड़ है, माना कि इस संसार में भ्रष्टाचारों की भीड़ है, लेकिन इन्हीं भ्रष्टाचार लोगों में कोई एक है जो अपने शास्त्रों के अनुसार, गुणों के अनुसार, नीति के अनुसार ध्रुव तारा बन करके चमक रहा है अपनी यश कीर्ति। उसकी यश कीर्ति अलग ही रहेगी, वो हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएगी। भ्रष्टाचार तो इधर भ्रष्टाचार करते, उधर लड़ाई झगड़ा, इनकी बात उनसे उनकी बात उनसे, वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। और समाज में कहीं बात आ जाती तो लोग गाली देते हैं। तो ना तो उनका ये लोक बनता है और ना ही परलोक बनता है। तो भगवान के भजन के साथ साथ अपनी नीति और धर्म संस्कार के साथ चलता है तो उसका ये लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। था तो सुरुचि का बेटा उत्तम, नाम क्या है? उत्तम। उत्तम का अर्थ होता है बहुत बड़ा होता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसे ही उत्तम कहते हैं, जिसका नाम प्रथम है, प्रथम में आता है। लेकिन जिया किसके बल? रुचि के अनुसार जिया, रुचि माँ के साथ। तो उसका ना तो ये लोक बना ना परलोक बना। एक दिन यक्षों से जाकर के युद्ध करने लगा। ये उत्तम यक्षों के साथ में जाकर के युद्ध करने लगा, और जब युद्ध करने लगा यक्षों ने मार दिया। और मैया सुरुचि ढूंढने के लिए गई थी, इधर उधर ढूंढा नहीं मिला, उसी जंगल में आग लग गई, जल के माँ भी राख हो गई और बेटा भी मर गया। क्या हाथ लगा? ना इस लोक में कोई नाम और ना उस लोक में। रुचि के अनुसार मिट जाते हैं लोग, लेकिन कोई लोक कायम नहीं कर पाते। ये कथा ये हमको आपको ये शास्त्रों के अनुसार ज्ञान मिलता है। अब डिसाइड आप लोगों को करना है, सोचना स्वयं को आपको है कि हमें रुचि के अनुसार चलना है या नीति के अनुसार चलना है। इस प्रकार से अब इसी ध्रुव के वंश में, प्रहलाद के वंश में एक बहरोचन नाम के राजा होते हैं, एक जड़ भरत के नाम के राजा होते हैं, यानी कि भरत नाम के राजा होते हैं। तो परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। किसी वो ध्रुव के वंश में एक बहरोचन नाम के राजा होते हैं और भरत नाम के राजा होते। जो भरत नाम के राजा थे तो बहुत अच्छे राजा थे। इनकी भी चौथी अवस्था आ गई। तो जब चौथी अवस्था आई, अपना राजपाठ दे करके विचार किया। वेद शास्त्र नीति यही बताते हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए चौथी अवस्था में। तो वो भी अपना राजपाठ अपने पुत्रों को दे करके जा करके एक गांडकी नदी के किनारे बैठ गए। और गांडकी नदी के किनारे भगवान का भजन कर रहे हैं, भाव के साथ में भजन कर रहे हैं। कुछ दिन तक भजन चलता रहा, बहुत भाव के साथ चलता रहा। लेकिन एक दिन उसी गांडकी नदी के किनारे मृगों का समूह आया। मृगों का समूह आया। मृग जानते हो ना, हिरण। तो मृगों का समूह आया। उस मृगों के समूह में एक मृगया, जो मादा थी मृगया, वो गर्भवती थी। तो सब मृगों का समूह आया। ठंडक का मौसम था और सारे मृग क्या थे, वो गांडकी नदी पार कर रहे थे, छलांग मार के इस पार से उस पार जा रहे थे। तो जो गर्भवती मृगया थी ना, तो वो डर रही थी कैसा ना हो, ना पार कर पाए, है ना। तो उसको एक तो ठंडक का मौसम उसके कारण कप रही है और दूसरे डर लग रहा उसके कारण कप रही है। जब उसने छलांग लगाई तो उसका प्रसव शावक जो है जल में गिर गया और छलांग लगा के पैर करके किसी प्रकार निकल गया। जैसे निकल गई, जो मादा मृग थी निकल गई, लेकिन उसका जो प्रसव शावक था वो जल में गिर गया। अब देखा किसी ने, यही
भरत राजा ने देखा। जब राजा भरत ने देखा तो उसको किसी ना किसी प्रकार निकाला, और जब निकाला बढ़िया अच्छे से उसको कपड़े में पोंछ पाछ के बढ़िया उसका जल जो नदी में तैर रहा था अच्छे कपड़ों में बढ़िया पोछा और आग जला के उसकी सिकाई की। उसको भूख भी लगी है तो गाय का दूध पिलाया, गाय का दूध पिलाया। इतना तो बहुत अच्छा किया, लेकिन चाहिए था कि और अच्छा हो जाता कि उस बच्चे को उसकी माँ के पास भेज देते, क्योंकि एक बेटा अपनी माँ के बिना अधूरा होता है जिसका जन्म होता है। लेकिन ऐसा नहीं किया। अब वो मृग बच्चे को बढ़िया से पाल रहे, बड़ी सेवा करते हैं। जब भी भूखा होता है गाय का दूध पिलाते हैं, अपने पास में स्नान करने जाते तब भी मृग का बच्चा साथ में है, भोजन करते हैं तब भी पूजा पाठ करते हैं, तब भी तपस्या करते, तब भी माला फेरते हैं, तब भी 24 घंटा मृग का बच्चा साथ साथ में। अब धीरे धीरे राजा भरत जी को उस बच्चे से मोह हो गया, यानी कि प्रेम हो गया। जहाँ भी जाते हैं पीछे पीछे जाता है, जहाँ भी जो भी करते हैं बैठ जाता है, कहीं पीठ में चाट रहा है, कहीं आगे पैर चाट रहा है, बड़ा लाड़ प्यार करता है। अब राजा भरत भी आए थे भजन करने, अब लग गए मृग के चक्कर में। अब जो दिन भर में 100 माला होती थी तो 100 के कम होते होते 10 माला बची है। 90 का समय उस मृग के चक्कर में व्यतीत कर दिया। अब धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, वही मृगों का समूह पुनः आया। जब पुनः आया तो ये मृग का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो चरने जाने लगा। तो मृगों का समूह चर रहा है, उसी समूह में जाकर के मृग का बच्चा भी चरने लगा, घास फूस खाने लगा। जब वो मृगों का समूह जाने लगा तो ये बच्चा भी साथ साथ पीछा करते करते वो भी चला गया। जब वो चला गया तो भरत राजा को पता चला कि बच्चा कहाँ गया, मृग का बच्चा कहाँ गया। इधर उधर देखने लगे, बड़ा प्रेम हो गया था। जब नहीं मिला तो इनको बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। अब तो ना तो भोजन करते हैं, ना भजन करते हैं, ना माला जाप करते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ उस मृग की चिंता में बैठे रहते हैं, हर वक्त मृग की याद में बैठे रहते हैं। इसी प्रकार से उनका जीवन व्यतीत होने लगा मृग की याद में। मृग की याद में राजा भरत की मृत्यु हो गई। कभी कभी होता है अंत समय में व्यक्ति जिसकी याद करता है भगवान उसी का जन्म दे देते हैं। एक माता सती ने तो वरदान मांगा था भगवान विष्णु से, लेकिन ये तो मृग की याद में मरे तो भगवान ने क्या किया, इनको पुनः जन्म दे दिया मृग का। जब मृग का जन्म दे दिया तो अब की बार इनको सब याद है, इनको सब कुछ याद है कि मैंने एक मृग के चक्कर में सारा जीवन व्यतीत कर दिया, मृग के मोह में पड़ करके मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, भगवान का भजन नहीं कर पाया, इसलिए पारब्रह्म परमात्मा ने मुझे फिर से मृग का जन्म दे दिया। तो यही सोच में पड़े रहे, हमेशा उसी सोच में। अब जब उसी सोच में पड़े रहे फिर भी काफी समय मृग योनि से फिर इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई अब तो भगवान ने कुछ दया दृष्टि दिखाई, तो भगवान ने इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में दे दिया। लेकिन याद इनको सब कुछ है, कुछ भूले नहीं है, याद सब कुछ है कि मैं पहले राजा था, फिर मृग बना, और मृग से मैं फिर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूं। उस ब्राह्मण के 2 पत्नियां थी, और जो एक पत्नी थी उसके बहुत सारे बेटा थे, और जो एक छोटी पत्नी थी उसके एक लड़की और ये भरत जी पैदा हुए। लेकिन नाम उस ब्राह्मण ने भरत फिर से रख दिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब घर में ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ब्राह्मण ने कुंडली देखी तो बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे घर में कितना सुंदर बालक जन्म लिया है।
तो ब्राह्मण विचार करता है कि मैं इसको बढ़िया वेद मंत्र, गायत्री मंत्र, अनेकों प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करवाऊंगा और जिससे मेरा बेटा बढ़िया अच्छा सा ब्राह्मण बन के तैयार होगा। तो उस बेटा से कहते हैं ब्राह्मण जी, बेटा गायत्री मंत्र बोलो, गायत्री मंत्र बोलो। अब भरत विचार करते हैं, ये अभी कहते हैं गायत्री मंत्र बोलो, उसके बाद बोलेंगे वेद मंत्र बोलो, गीता मंत्र बोलो। इसी प्रकार हमको दुनिया के मंत्र, दुनिया के शास्त्र सिखा के कर्म कांड करने के लिए कहेंगे, विवाह कराओ, शादी कराओ, हवन कराओ, है ना। तो मैं इस मोहमाया में फंस जाऊंगा, भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भरत बैठा है, ना तो कुछ बोलता है, ना गायत्री मंत्र बोलता, ना कहता नहीं बोलूंगा, एकदम बैठा है शांत, कुछ नहीं बोलता है।